नमस्कार, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, मैं आपको आज यादव जो अहीर कहे जाते हैं इनके विषय में एक बड़ा वीडियो सीरीज शुरू करने वाला हूं, जिसमें यदुवंश का इतिहास यानी यादवों का इतिहास या कहें यादव इतिहास बताऊंगा। साथियों, ये पुस्तक है यादव इतिहास, आप सभी देख सकते हैं। ये पुस्तक है यादव इतिहास। यादव इतिहास में इन्होंने कृष्ण और अर्जुन को बड़े अच्छे करीने ढंग से प्रस्तुत किया है और यहीं से ही इतिहास उठाने का काम किया है। आप सभी ये पुस्तक सुनेंगे, आप देखेंगे एक भी शब्द इस पुस्तक में जो आर्यों की पुस्तक थी, जो आर्यों का पूरा विधान था, आर्यों की संस्कृति थी, आर्यों के ग्रंथ थे, सीधा सीधा वहीं से इतिहास, जो यादवों का इतिहास है, वहीं से संकलन करने का काम किया है। कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं मिला इन लोगों को, कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं मिली जो यादवों के अपने लेखकों की पुस्तक हो, यादवों की अपनी पुस्तक हो। ऐसी कोई पुस्तक नहीं मिली है, लेकिन यहां पर इन्होंने बताने का काम किया है यादव इतिहास। और स्वामी सुधानंद योगी इसको लिखते हैं। यादव कुल दीपिका, B73, शिवाजी रोड, उत्तरी घोड़ा, दिल्ली 110053 पर से ये लिखी गई है। साथियों, इसका मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी दे दूंगा और साथ ही बताऊंगा कि इन्होंने जो ये पुस्तक लिखी है, पहला खंड लिखा है प्राचीन युग के नाम से। प्राचीन युग में कैसे हुआ था यादवों का नाम, यादवों की उत्पत्ति, जो इनका पहला अध्याय है। तो मैं आपको यादवों की उत्पत्ति पढ़ के सुना रहा हूं कि यादवों की उत्पत्ति कैसे हुई। भैया, बहुत सारे हमारे समाज में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन भ्रांतियों को शायद ये दूर कर पाए, मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि कोई भी इस पुस्तक में ऐसा एविडेंस नहीं दिया है जो एविडेंस हमारे समाज का जो आज जो हमारे समाज में एक सस्पेंस बना हुआ है कि वास्तव में हमारा इतिहास क्या है। साथियों, ये वीडियो बड़ा हो सकता है, बड़ा ही नहीं बहुत बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि मैं एक एक पार्ट को पूरा कवर करूंगा। थोड़ा लंबा होगा, आपको धैर्य बनाकर देखना पड़ेगा। और यदि कहेंगे आप तो इसे अगले समय में जब दोबारा बनाऊंगा इस वीडियो को, मैं पहले आप एक प्रैक्टिकल के तौर पे शुरू कर रहा हूं कि जो हमारे समाज के लेखक हैं, वो हमारे समाज के लेखकों ने कभी भी अपनी तरफ से कोई नया प्रयास नहीं किया। जो हमें ग्रंथों में मिला, हमने यथावत खोज के लाकर दे दिया, कुछ नया करने का काम नहीं किया। आप देखिए, यहां यदुवंश की उत्पत्ति पहला अध्याय है। लिख रहे हैं, मानव जात के आविर्भाव के संबंध में अलग अलग धर्मों के अलग अलग मत हैं। ईसाई लोगों के अनुसार ईसा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व, मुसलमानों के हिसाब से पहले पैगंबर से लगभग 6000 वर्ष पूर्व, जैन, बुद्ध तथा अन्य हिंदू ग्रंथों के अनुसार इससे भी कई हजार वर्ष पूर्व पहली बार मानव पृथ्वी पर प्रकट हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी का आविर्भाव लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। पश्चिमी वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक आधारों पर भी इसी मत की पुष्टि की है। समझा जाता है कि पृथ्वी पहले आग का गोला थी, धीरे धीरे वह ठंडी हुई और महाद्वीपों का जन्म हुआ। काफी समय बाद पृथ्वी पर वनस्पतियां प्रकट हुई। उसके बाद क्रमशः जल जीव, कीड़े मकोड़े, सरीसृप, अन्य पशु और अंत में मानव जाति ने रूप ग्रहण किए थे। ये समशीतोष्णी क्षेत्रों में प्रकट हुए और धीरे धीरे विश्व भर में फैल गए। अब देखिए, भारतीय दृष्टिकोण से काल का ना आदि है ना अंत, यानी काल जो है उसका ना आदि है ना अंत, यानी भाषा शुरू हो जाती है उन्हीं की। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, विभिन्न घटनाओं के समय का लेखा जोखा रखने की दृष्टि से इस काल चक्र को इकाइयों में बांट लिया गया। पहले सृजन से लेकर उसके प्रलय काल में नष्ट होने तक के काल खंड को कल्प कहते हैं। यानी जो पहले जो सृजन का लेकर था वो प्रलय काल, जो प्रलय काल था उससे नष्ट होने तक के काल को जो
पहले प्रलय से और जब नष्ट होने का काल था उसके जो समयांतर था उसको कहते हैं कल्प। और इसे 14 मन्वंतरों में मनुओं के नाम से विभाजित किया गया। प्रत्येक मन्वंतर को 4-4 युगों में यथा सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में विभाजित किया गया। मानव गणना के अनुसार चतुर्युग यानी 43,20,000 वर्षों का होता है। वर्तमान कल्प में 6 मन्वंतर बीत चुके हैं और 7वें मन्वंतर के भी अनेक चतुर्युग समाप्त हो गए हैं। अब विक्रम संवत 2053 में या ईसवी सन 1996 में युधिष्ठिर संवत 5097 चल रहा है। वर्तमान कल्प 36वां कल्प है। यह वराह कल्प कहलाता है, यानी कि हम इस समय जिस कल्प में हैं वो वराह कल्प है। और कल्प के अंत में जल, अग्नि, किसी अन्य तत्व द्वारा प्रलय होने पर पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु नष्ट हो जाती है, इसलिए पूर्वोत्तर कल्पों का इतिहास नष्ट हो जाता है। यानी कि जो पीछे का इतिहास है वो नष्ट हो जाएगा जब भी ऐसा कोई प्रलय होगा। फिर प्रत्येक मनवंतर के अंत में आंशिक विनाश होता है और मानव जाति नष्ट प्राय हो जाती है। कुछ महापुरुष जीवित बच जाते हैं। वे अपने समय के ज्ञान और इतिहास का संरक्षण करते हैं। धीरे धीरे आबादी बढ़ जाने पर वे विद्वान अपने पूर्वजों के संचित ज्ञान के आधार पर वर्तमान ज्ञान को नया रूप देते हैं। पूर्ववर्ती मनवंतरों का विवरण संक्षेप में दिया जाता है या फिर पूर्णता छोड़ दिया जाता है। मिस्र के प्राचीन अभिलेखों के अनुसार उनकी भूमि पर अति प्राचीन काल में सभ्य लोगों का आगमन जो है वो दिशा में आगमन जो है पूर्व दिशा में हुआ। लिंग पूजा तथा भारतीय देवी देवताओं से मिलते जुलते, यानी जो भारतीय देवी देवता थे उनसे मिलते जुलते क्या जो देवताओं और वृषभ की पूजा तथा अन्य धार्मिक कृत्यों की भारतीय पद्धति से समानता के आधार पर सिद्ध होता है कि मिस्र देश के निवासी भारतीय मूल के थे। तो आप समझ सकते हैं, तो जो मिस्र देश के लोग थे वो भारतीय देश के मूल के रहने वाले थे, क्योंकि वहाँ भी जो लिंग पूजा और भारतीय देवी देवताओं के मिलते जुलते सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। बैलों की पूजा हो रही है, लिंग की पूजा हो रही है, तो ये सारी चीज़ें देवी देवताओं की जो मिल रही हैं, तो लगता है कि मिस्र देश के निवासी जो है भारत के मूल निवासी थे, क्योंकि यहाँ से गए तो लिंग वगैरह और वृषभ वगैरह सब पकड़ के ले गए। फिर आगे देखते हैं, मुसलमान और ईसाई लेखक अपने पूर्वाग्रह के कारण मानव सभ्यता की प्राचीनता पर विश्वास नहीं करते। पुराणों के अनुसार ईसा के 50,000 वर्ष पूर्व भारत की सभ्यता अपने शिखर पर थी, किंतु इस समय बहुत लंबी अवधि की क्रमानुसार इतिहास न होने के कारण सभ्यता के प्रारंभ के काल संबंध में काल निर्धारण नहीं किया जा सकता। यानी जब ऐसी बातें थी तो किसके इतिहास का पता चलेगा जब काल निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं, काल निर्धारण में त्रुटियां हैं, सही आकलन नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे इतिहास होगा। लेकिन फिर भी इन्होंने प्रलय पूर्व का इतिहास प्रस्तुत करने का काम किया है। यह काल्पनिक है या वास्तविक है, इसके विषय में जागो पंच इसकी पुष्टि नहीं करता। जागो पंच का काम है केवल आपको जानकारी दे देना कि आप खुद तय करिए क्या वास्तव में ये सही है, ऐसा हो सकता है, कितनी बातें जो इस पुस्तक में लिखी गई हैं सत्य हैं, इसका निर्धारण आपको करना है। तो प्रलय पूर्व जो है हुआ है उसकी जानकारी यहां से आप लीजिए। सुमेरु और मिस्र की सभ्यताओं में भारतीय परंपरा के समान प्रलय पूर्व सभ्यता का आलेख है। यह प्रारंभ मनु से होता है जो ब्रह्मा का पुत्र था। अब आप देखिए जो कहानी शुरू हो रही है कहां से हो रही है, सुमेरु और मिस्र की सभ्यताओं का। और ये कहां से शुरू होता है, मनु से शुरू होता है। मनु के अलावा कोई भी जो हिंदू है, जो सनातनी है, अपने आप को बोलता है, कोई यदि मनु के अलावा भी कोई उत्पत्ति बता दे मैं मान जाऊंगा, क्योंकि कोई भी ऐसी कहानी, कोई भी ऐसा ग्रंथ हिंदुओं के पास नहीं है जो मनु के अलावा हटके हो। यानी इनका अपना जो ओबीसी वर्ग था या एससी वर्ग था, इनका कोई अपना राइटर तो था नहीं। और तो जब राइटर नहीं था तो जो राइटर उन ग्रंथों में था, वैदिक ग्रंथों में, तो वो वैदिक ग्रंथ को ही इन्होंने अपना ग्रंथ मान लिया और उसे ही अपना मानते चले आए। तो आगे देखिए, मनु जो
होता है वो ब्रह्मा का पुत्र था। उसकी पत्नी शतरूपा से 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई, जिनके संबंध में विशद वर्णन मिलता है। मनु का दूसरा नाम विराज भी था। वह स्वयं भू मनु पहला शासक था। कहा जाता है कि मनु के पिता आनंद ने, अब आप देखिए, अभी ब्रह्मा का पुत्र कौन था? मनु। और यहां पर क्या कह रहे हैं कि कहा जाता है कि मनु के पिता आनंद ने वर्णाश्रमों की स्थापना की। मनु के पिता ब्रह्मा थे, लेकिन यहां पर मनु का पिता इन्होंने आनंद को बना दिया। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको वास्तविक जानकारी होनी चाहिए कि पुस्तकें तो लिख के आपको दे देते हैं, लेकिन उस शब्दावली को दूसरी जगह से उठा के लाते हैं। उस उठा के लाने के बाद में पढ़ते नहीं हैं कि वास्तव में उन्होंने लिखा क्या है। यहां पे लिख दिया कहा जाता है, इसके पहले ये खुद ही लिख रहे हैं कि यह प्रारंभ मनु से होता है जो ब्रह्मा का पुत्र था। और यहां पर फिर आगे कह रहे हैं कि मनु के पिता आनंद ने वर्णाश्रम की स्थापना की और विवाह को मान्यता दी। और फिर आगे देखिए, कुछ समय के बाद ये परंपराएं भुला दी गई, किंतु मनु ने उनकी पुनः स्थापना की। और जो पुनः स्थापना की तो इन्होंने इसको कहां से ले लिया है, इसका इन्होंने स्रोत भी बताया हुआ है। जो स्रोत लिया हुआ है इन्होंने, उन स्रोतों को भी हमें देखना पड़ेगा कि ये स्रोत कहां से लिए गए हैं। तो जब ये वीडियो खत्म होगा तो अंतिम में मैं इनके स्रोत भी आपको बताऊंगा। स्वयंभू मनु की राजधानी सरस्वती के नदी के तट पर थी। बाद में उसने दिग्विजय की और सार्वभौम सम्राट बना। दूसरा मनु स्वयंभव मनु की पुत्री अकूति का पुत्र सुरोचिस था। क्षत्रियों में सबसे पहला नाम प्रथम मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत का आता है। अब मनु देखिए, यहां पर मनु का जो पुत्र है वहां यहां कोई ब्राह्मण और मन नहीं आता, यहां पर क्षत्रिय आ रहा है। क्षत्रियों में सबसे पहला नाम प्रथम मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत का आता है। प्रियव्रत के 3 पुत्र उत्तम, तामस और रैवत ने घोर तपस्या की और क्रमशः तीसरे, चौथे और 5वें मनु बने। यानी इसके बाद वो मनु बने, यानी मनुओं की भरमार है, मनु एक नहीं है। जो भी हो रहा है उस समय मनु हुई था, यानी नाम कोई नहीं था, सब मनुष्य थे। इसीलिए या हो सकता है उस समय मनुष्य को मनु ही कहा जा रहा हो, आगे चल के वो मनुष्य हुआ हो। फिर यहां पर आप देखिए, प्रथम मनु के द्वितीय पुत्र उत्तानपाद के 3 पुत्र थे, यथा ध्रुव, कीर्तिवत और उत्तम। अपनी सौतेली माता से प्रताड़ित होने पर ध्रुव ने घोर तपस्या की और विष्णु से वरदान प्राप्त किया। ध्रुव के वंश में चक्षुष छठा मनु हुआ। इसका पौत्र वेणु बड़ा अत्याचारी था। प्रजा ने उसे मारकर उसके पुत्र पृथु को राजा बनाया। पृथु ने खेती, पशुपालन और व्यापार को प्रोत्साहन दिया। यह ऐसा सुयोग्य और प्रजावत्सल राजा था कि इसके नाम पर ही भूमि पृथ्वी कहलाई। यानी पृथु के नाम पर ही इस पृथ्वी, इस धरती का नाम ही पृथ्वी पड़ा। ये जो अर्थ है, तो अब ये अंग्रेज लोग चले आएंगे लड़ने के लिए हमसे कि भाई हमारे यहां भी आके अर्थ पैदा हुआ, जैसे हमारे यहाँ पृथु पैदा हुआ तो पृथ्वी कहलाई, वैसे ही वो कह देंगे कि हमारे यहाँ अर्थ ही पैदा हुआ, इसलिए हमने इसको अर्थ कहा। तो ये लड़ाई बड़ी पुरानी है, उनकी उनके अनुसार होगी, हमारे यहाँ से हमारे अनुसार हो जा रही है। ये सारी चीज़ें सोचने वाली बातें हैं। ये जब तक आपको बताई न जाए तब तक आप इसके विषय में सोचेंगे नहीं, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि कैसे यादव की उत्पत्ति हुई, उसी के विषय में हम ये पूरी कहानी आपको सुना रहे हैं। तो आप सभी को पता चल गया कि पृथ्वी का नाम पृथ्वी क्यों पड़ा। और आगे देखिए, पृथु की 5वीं पीढ़ी में दक्ष प्रजापति हुआ और उसकी पुत्री का पौत्र वैवस्वत मनु हुआ, जिसने प्रलय के बाद मानव जाति का विकास और उद्धार किया। समय बीतता गया, एक के बाद एक राजा होते गए, किंतु उनका वर्णन नहीं मिलता। इससे पहले वालों का वर्णन मिल रहा है, लेकिन जो इसके बाद हो रहे हैं, वैवस्वत मनु के बाद वाले, प्रलय के बाद मानव जाति का विकास और उद्धार किया, उस समय बीतता गया और राजा होते गए, कोई वर्णन नहीं। कुछ पौराणिक ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मणों, महाकाव्यों आदि में इन राजाओं का छिटपुट
वर्णन मिलता है, लेकिन कोई साक्ष्य, कोई आधार ऐसा नहीं मिलता जिसके आधार पर प्रमाणित किया जा सके कि क्या वास्तविक कहानी क्या थी। जब बीच की पीढ़ी ही नहीं पता लगेगी, तो बीच की पीढ़ी जब है ही नहीं है, तो ऊपर की पीढ़ी रहने से कैसे पता लगेगा कौन कहां से किसका अंश वंश है। लेकिन यहां पे आगे बताया जाएगा आपको कि कैसे यादवों की उत्पत्ति हुई है। फिर आइए देखिए, ऐसे प्रमुख राजाओं में चंद्र या सोम था, जिससे चंद्रवंश का प्रादुर्भाव हुआ। अब देखिए, अत्रिक का वंशज होने के कारण उसे अत्रि गोत्र समुद्भव भी कहा गया, और उस समय मनु के उत्तराधिकारियों की कमजोरी से सर्वत्र अराजकता, लूटमार, धर्म विरोधी, असामाजिक गतिविधियों से मुक्ति पाने के लिए चंद्र जैसे सुयोग्य और वीर राजा की आवश्यकता थी। उसने सेना संगठित की, सत्ता पर कब्जा करके शांति स्थापित की, राज्य का विस्तार किया, राजसूय यज्ञ करके सार्वभौम सम्राट बना। फिर चंद्र के बाद उनके उत्तराधिकारियों में भारत, दिवोदास, पुरु, ययाति, यदि, तुर्वसु, द्रह्यु आदि हुए। ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर इनका विवरण मिलता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि ऋग्वेद की रचना के पूर्व भी चंद्रवंशियों का राज रहा। बाद में यही लोग आर्य श्रेष्ठ कहलाए। तो आप समझ सकते हैं कि आपको आर्य होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि बड़ा अच्छा इन्होंने जो उदाहरण दिया है, क्या दिया हुआ है कि चंद्र के बाद उनके उत्तराधिकारियों में भारत, दिवोदास, पुरु, ययाति, यदु, तुर्वसु, द्रहु आदि हुए। इसके ऊपर लिखा हुआ है 3, तो कोष्टक मार्क किया हुआ 3 लिख के। तो 3 कहाँ से आया है? ये आया है ऋग्वेद, भारत और दिवोदास, भरत और पुरु के उत्तराधिकारी ययाति, जो ऋग्वेद में पाठ दिए गए 7वें अध्याय, 10वें अध्याय और 6वें अध्याय में ये सारी जानकारियां दी गई हैं कि कैसे ये लोग जो ययाति यदु वगैरह थे, ये कैसे उत्पन्न हुए थे, कैसे थे, इनकी क्या संरचना थी, ये पूरा का पूरा ऋग्वेद में वर्णित है। तो यहाँ पर ये ऋग्वेद से लेके आए हैं, इनका कोई अपना ये वो नहीं है कि अपना कोई खोज हो या अपनी कोई अन्य से इसके अलावा पुस्तक हो। तो इसका कोई ठोस प्रमाण भी नहीं कह सकते, क्योंकि आगे की कहानी, चंद्रमा के आगे की कहानी के बारे में पुस्तक में खुद ही लिखा है कि बीच में कोई वर्णन नहीं मिलता। फिर देखिए, चंद्र का पुत्र बुध था। बुध कौन? बुध ग्रह। और ये चंद्रमा कौन? जो चंद्रमा ऊपर चमकता है। शूरवीर और रण कुशल होने के कारण प्रमाण स्वरूप उसने अपने शत्रुओं का विध्वंस किया। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में पारंगत होने के फलस्वरूप उसने हस्तिशास्त्र जैसे ग्रंथ की रचना की, जिसका विवरण मत्स्य पुराण में मिलता है। यह भी दिया गया है मत्स्य पुराण में जो हस्तिशास्त्र का मिलता है, तो इसका भी इन्होंने 4 करके कोष्टक दिया हुआ है। तो ये मत्स्य पुराण लिया हुआ है कि ये मत्स्य पुराण में इसका जिक्र है। विष्णु पुराण के अनुसार बुध ने बाल्यकाल में ही अपने ज्ञान प्रदर्शन करके अपने पिता चंद्र को प्रसन्न करके उससे बुद्ध की ही उपाधि प्राप्त की। यानी बुद्ध की उपाधि का मतलब गौतम बुद्ध भी हो सकता है कि यही पहले बुद्ध हों, और हमको भ्रमित करके इस बुद्ध को चंद्रमा का पुत्र बुद्ध बताकर छिपा लिया गया हो। तो कहानियां बहुत कुछ हो सकती हैं। तो फिर बुद्ध के सौंदर्य से अभिभूत होकर सूर्यवंश की बाला इला ने उनसे विवाह किया। बुद्ध का पुत्र पुरुरवा हुआ, जो एल वंश का प्रवर्तक हुआ। एलों के कान्यकुब्ज यादव, एलों के जो कान्यकुब्ज यादव थे वो है अंधक, वृष्णि, तुर्वसु, द्रुहु, आनव, पांचाल, वहिद्रथ, चेद इत्यादि राज्यों का निर्माण हुआ। बाद में चंद्रवंश के पुरुरवा, नहुस और ययाति ने राज्य का विस्तार किया। एल राज प्रतिष्ठानपुर में रहा, यानी प्रतिष्ठानपुर जो आज का इलाहाबाद है, जो प्रयागराज है, वह पहले प्रतिष्ठानपुर था। और पुरुरवा मध्य हिमालय में रहा। उसकी पत्नी उर्वशी गंधर्व कन्या या अप्सरा थी। उसका क्षेत्र मंदाकिनी नदी, अलका, चैत्ररथ और नंदनवन, गंधमादन तथा मेरु पर्वत तथा उत्तर कुरुओं के क्षेत्र थे, जिसका संबंध गंधर्वों से था। आयु को छोड़कर उनके अन्य पुत्रों ने गंधर्व कन्याओं से विवाह किए, किंतु इससे यह समझना गलत होगा कि पुरुरवा उत्तर कुरु या हिमालय क्षेत्र का था।
इसके 2 पुत्र महत्वपूर्ण सिद्ध हुए, आयु और अमावसु। आयु प्रतिष्ठानपुर में रहा, अमावसु ने गंगा के दुआबा के मध्य में कान्यकुब्ज देश की स्थापना की। आयु ऋषियों और ब्राह्मणों के प्रति अच्छा भाव रखता था। उसने दानवराज स्वरभानु या राहु की कन्या प्रभा से विवाह किया और आर्यों तथा और दानवों के बीच श्रद्धा भावना का सेतु बना। आयु के 5 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र नहुष प्रतिष्ठानपुर की गद्दी पर बैठा और दूसरे पुत्र छात्रवृद्ध ने पूर्व में काशी राज्य की स्थापना की। आयु के अन्य 3 पुत्र विशेष उल्लेखनीय नहीं रहे, उनकी कोई चर्चा नहीं है और उनका कोई बड़ा नाम नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर आपने देखा इला को यहाँ पर बताया गया है। जो इला कन्या थी वो सूर्यवंश की बाला थी, और जबकि इला जो थी वो सूर्यवंश की कन्या नहीं थी। इस विषय में भी इस पुस्तक के विषय में थोड़ा जो लिखा गया है, जो लेखक है उस लेखक ने आलोचना के लिए जगह छोड़ दी है कि वास्तव में इला कौन थी। तो मैं ये आपको साक्ष्य सहित पुस्तक सहित ला के बताऊंगा कि इला जो है वह ब्राह्मणी थी और यहाँ पर लिखा गया है वह सूर्यवंश की थी। तो यहीं पर इस पुस्तक के विषय में आलोचना की बात आ जाती है, यहीं पर कि लेखक ने जरा सा मेहनत अगर किया होता तो निश्चित तौर पर इला का सही इतिहास वो लाकर दे पाता। तो साथियों, मैंने कहा था आपसे कि ये थोड़ा लंबी वीडियो होगी, लेकिन फिर भी मैं यहीं पर इसे समाप्त करता हूं और बताता हूं कि नहुष तक मैं आपको इस कहानी को ला के दिया हूं कि जो नहुष था वह बहुत बड़ा विजेता था, और यही विजेता जो था इसने चारों तरफ अपना राज्य फैलाया, इसने अपना साम्राज्य फैलाया, और पूरे पुराणों में नहुष की चर्चा बड़ी प्रमुखता से आती है। तो ये नहुष के विषय में अगली कहानी मैं शुरू करूंगा, और नहुष से शुरू होता है इनके बच्चों का इतिहास, जहां से यादव लोग अपना इतिहास बताते हैं कि यादवों का सच्चा इतिहास क्या वास्तविक रूप से ऋग्वेद से निकल रहा है या पौराणिक ग्रंथों से निकल रहा है यादवों का इतिहास। तो सोचने वाली बात है कि इतिहास वास्तव में सच्चा होगा या नहीं, और चंद्रमा के वंश वास्तव में ये हैं कि नहीं। ये सारी बातें सोचने की हैं, लेकिन ये पौराणिक ग्रंथों से आती हैं। तो पौराणिक ग्रंथ कितने सत्य हैं, कितने प्रमाणिक हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हास्यास्पद यादवों का ये जो इतिहास प्रस्तुत किया गया है, इसके विषय में मैं एक एक चीज फैक्ट आपको ला कर दूंगा। आप देखेंगे कि वास्तव में यादवों के इतिहास से बहुत बड़ी छेड़छाड़ की गई है। तो साथियों, इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।